हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने ऐप के अंदर अपनी ऐप की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस रिलेटेड मतलब हम जब कंपोनेंट्स बना रहे हैं, जिस सीक्वेंस में कंपोनेंट को हम कॉल कर रहे हैं, री रेंडर करवा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि कुछ ऐसे कंपोनेंट जिन्हें हम कॉल कर रहे होते हैं वो फिजूल में, है ना, बिना मतलब के बार बार री रेंडर हो रहे होते हैं। तो उन कंपोनेंट्स को हमें अवॉइड करना है बार बार री रेंडर होने से। और हम वो कैसे करेंगे, उन्हें हम री रेंडर होने से बचाएंगे विद हेल्प ऑफ यूज कॉल बैक एंड यूज मेमो। ठीक है, यूज मेमो की हेल्प से भी हम अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करेंगे और साथ में यूज कॉल बैक। तो ये दोनों जो हुक्स हैं वे बड़े ही काम के हैं और दोनों लगभग सिमिलर हैं। तो दोनों को इस वीडियो में पूरा देखेंगे, अच्छे से समझेंगे विद एग्जाम्पल। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूज कॉलबैक की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। पूरा एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बोलता ना, प्रॉब्लम को रिक्रिएट करेंगे देन हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम जो एक्चुअल में क्या आती है वो समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज स्टेट का यूज करूंगा इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं करता हूँ दो स्टेट लेने वाले हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो पहली स्टेट हमने मान लो ले ली काउंट वन। ठीक है, काउंट वन, और इसको मैं सेट काउंट वन की हेल्प से अपडेट करूंगा। ठीक है, और इसे यूज स्टेट में मैंने 0 डाल दिया। सेम मैंने एक और काउंट लिया जिसे हम बोलेंगे काउंट टू। अब मैं यहाँ पे प्रॉब्लम को रिक्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, उस सिनेरियो को जिसमें हमें सॉल्यूशन की नीड होगी, तो सॉल्यूशन की यहाँ पे हमें जरूरत है। तो उसको हम पहले प्रॉब्लम को यहाँ पे हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ्लैक्स वन दे दिया। ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये सारी चीज़ सेंटर में देखें जिससे क्लियर हमें समझ में आए, है ना। तो यहाँ पे मैंने सेंटर में दिखाया, तो यहाँ देखो हुक्स डेमो ये आ रहा है। तो इसको एक्चुअल में थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, शायद छोटा दिख रहा हो। ठीक है, तो मैंने 30 साइज दे दिया और यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इस हुक्स डेमो की जगह पे यहाँ पे मैंने लिखा काउंट वन स्पेस, यहाँ पे थोड़ा सा दिया और यहाँ पे मैंने काउंट वन को प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि काउंट टू का यूज कैसे होगा। तो काउंट टू को मैं क्या करूंगा, एक नए कंपोनेंट में, क्योंकि जब हम यूज कॉलबैक की बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि ये हमारा एक कंपोनेंट हो गया और इस कंपोनेंट की हमने एक और चाइल्ड कंपोनेंट कहीं पे बना रखा और इसको हमने कॉल किया। तो इस एक स्टेट में चेंजेस की वजह से जब ये कंपोनेंट री रेंडर हो रहा होगा, तो यहाँ पे जो एक और कंपोनेंट कॉल कर रहे हैं वो कंपोनेंट, ठीक है, किसकी वजह से, अपने फंक्शन की वजह से जो उस कंपोनेंट में हम पास कर रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा होगा, फिजूली का री रेंडर हो रहा होगा। री फंक्शन क्योंकि रिक्रिएट हो जाता है जब ऐसी सिचुएशन आती है, तो हमारा फिर कंपोनेंट री रेंडर बार बार हो रहा होगा। तो उसको हमें रोकना है। तो पहले एग्जांपल को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक यहीं पे कोई हम सेकेंड कंपोनेंट बना दे रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं डेमो कंपोनेंट कॉम्प कम्प। ठीक है, .js, इसको मैंने यहाँ बना लिया और इसको rnfe करके मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कि ये कंपोनेंट है, इसको मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ मान लो। ठीक है, और डायरेक्टली मैंने टेक्स्ट डाल रखा है। इस टेक्स्ट को मैं स्टाइल दे देता हूँ, लाइक कैसे, फॉन्ट साइज मैंने इसको 30 दे दिया। ठीक है, और यहाँ से मैं इसके प्रॉप्स में से कुछ वैल्यू निकालना चाहता हूँ, जैसे कि हमारा काउंट टू उधर से आएगा, वो यहाँ पे हम पास कर देंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, काउंट टू स्पेस इस तरीके में, यहाँ पे मैंने काउंट टू को दिखाना है जो वहां पे है। ठीक है, दूसरा क्या कि मैं यहाँ से उधर की साइड से यहाँ पे कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं, क्या है, डेमो कंपोनेंट, और मैंने इसको कॉल करा। अब इस डेमो कंपोनेंट में हमें काउंट टू को पास करना है जो हमें वहां पे दिखाना है। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, इंक्रीज काउंट टू। ठीक है, काउंट टू को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊं जिसके अंदर क्या हो रहा होगा, सेट काउंट टू और काउंट टू प्लस 1, यहाँ काउंट टू बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस फंक्शन को मैं इस कंपोनेंट के प्रॉप में पास कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ जाएंगे तो इस फंक्शन को निकाल लोगे प्रॉप्स में से, और किस पे, इस टेक्स्ट के क्लिक पे, ऑन प्रेस लगाने पे इस फंक्शन को हमें करना है कॉल। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब एक चीज देखो कि यहाँ पे मैं कंसोल लगा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या है, ये डेमो कंपोनेंट कॉल्ड। ठीक है, तो इसे मैंने अब सेव करा। तो आप देखो कि जब मैं काउंट वन को बढ़ाऊंगा
उस केस में इस डेमो कंपोनेंट से काउंट 1 का कोई भी मतलब नहीं है। काउंट 1 का इस डेमो कंपोनेंट से कोई भी मतलब नहीं है। इसमें कहीं पे देखो काउंट 1 तो कॉल नहीं हो रहा है, इसमें काउंट 2 पास कर रहे हैं और काउंट 2 को बढ़ाने वाला फंक्शन भी पास कर रहे हैं, बट काउंट 1 को पास नहीं कर रहे। फिर भी जब हम काउंट 1 को बढ़ाएंगे तो ये कंपोनेंट बार बार री रेंडर होगा और आपको ये वाला कंसोल वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ देखो हमने test1 लिया, इस पे ऑन प्रेस लगाओ और ऑन प्रेस के अंदर सेट काउंट 1 कॉल करो, इसके अंदर काउंट 1 प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से हम लेके चल रहे होंगे। ठीक है, और ये क्या होगा, अच्छा ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ देखो जब मैं काउंट 1 पे क्लिक करूंगा, काउंट 1 मेरा बढ़ा। अगर कंसोल आप चेक करोगे तो ये देखो क्या, डेमो कंपोनेंट कॉल्ड काउंट 1 के। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि जब भी हम काउंट 1 को बढ़ा रहे हैं, या डेमो कंपोनेंट कॉल्ड जो है ना, ये कंपोनेंट जो है ना बार बार री रेंडर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ये कब कॉल होना चाहिए, जब काउंट 2 को बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई हम काउंट 2 को दिखा रहे हैं ना इस कंपोनेंट में, तो डेफिनेटली ये री रेंडर होगा। बट काउंट 1 तुम दिखा भी नहीं रहे, पास भी नहीं कर रहे, तब भी री रेंडर हो रहा है, तो नहीं होना चाहिए। तो पहला हमें प्रॉब्लम क्या मिला कि ये फिजूल का री रेंडर हो रहा है। तो अब इस री रेंडर को बचाने के लिए पहला तरीका तो क्या है कि कंपोनेंट जिसे हम कॉल कर रहे हैं और जो कंपोनेंट बार बार री रेंडर हो रहा है, उसे खुद को मेमो के अंदर पास करना चाहिए, जिससे क्या होगा, फंक्शन वो जो कंपोनेंट है वो मेमोइज हो जाएगा। मतलब वो खुद की सेफ्टी कैसे लेगा, मेमो के अंदर खुद को पास कर देगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंपोनेंट यहाँ से हटा के मुझे मेमो कॉल करना पड़ेगा, जो रिएक्ट के अंदर फंक्शन है, जिसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, डेमो कंपोनेंट पास करना पड़ेगा खुद का। पहला तो ये हो गया, बट ये अकेले अभी भी सॉल्यूशन नहीं देगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हुक्स डेमो पे जाके यहाँ पे आप देखोगे कि जो फंक्शन है, जब भी ये कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इस री रेंडर की वजह से हमारे ये फंक्शन रिक्रिएट हो जा रहा है। और इस फंक्शन को जब रिक्रिएट हो रहा है तो कहाँ पास हो रहा है, वो इसके अंदर, और इसके अंदर पास होगा, रिक्रिएट होगा, तो क्या होगा, ये डेफिनेटली री रेंडर हो जाएगा और ये हमें कंसोल देखने को मिल जाएगा। तो इसे बचाना पड़ेगा। तो बचाने के लिए क्या करो, इस फंक्शन को भी मेमोइज्ड बना दो विद हेल्प ऑफ यूज कॉल बैक। ठीक है, यूज कॉल बैक, यूज कॉल बैक, और इसके अंदर पेस्ट कर दो फंक्शन और डिपेंडेंसी ऐड कर दो क्या, कि भाई ये जब ही कॉल होगा जब काउंट 2 में चेंजेस आएंगे, काउंट 1 के चेंजेस पे ये कॉल नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करके आप देखोगे कि मैं काउंट 1 जब बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे डेमो कंपोनेंट बस एक बार कॉल हुआ, क्योंकि एक बार तो होगा ही, क्योंकि यहाँ दिख रहा है। बट जब इसको बढ़ाऊंगा तो ये कॉल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, हमारा इस कंपोनेंट को हमने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। अब इसको जब हम चाहेंगे तब इसको री रेंडर करेंगे, अदरवाइज री रेंडर नहीं होगा। और इस फंक्शन को हमने यूज कॉलबैक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब बात करते हैं कि यूज मेमो क्या करता है। कुछ इस तरीके की सिचुएशन के जिसमें हमारा कंपोनेंट या फिर फंक्शन, जो फंक्शन यहाँ पे भी तो फंक्शन कॉल हो रहा था ना, रिक्रिएट हो रहा था, तभी तो ये सारी चीजें हो रही थी ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि यूज मेमो में ऐसा होता है कि एक स्टेट की वजह से हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है और उस री रेंडर की वजह से हमारा जो फंक्शन है वो फिजूल में बार बार कॉल हो रहा है विदाउट एनी चेंज, है ना। तो विदाउट एनी चेंज अगर फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई भी एक्सपेंसिव कैलकुलेशन हो सकती है जो टाइम ले रही होगी, मेमोरी कंज्यूम, और वो अगर बार बार फिजूल में हो रही होगी तो हमारा ऐप तो स्लो हो ही जाएगा ना। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल यहाँ क्रिएट करते हैं। तो ये जो अभी इंक्रीज वाला ये हटा देते हैं और इस कंपोनेंट को यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे एक और टेस्ट हम यहीं पे डालेंगे, सेम इसको कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पेस्ट कर दिया और इसको मैंने क्या करा, मार्जिन टॉप 20। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या करा, सेट काउंट 2 को बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, काउंट 2 को बढ़ाऊंगा, काउंट 2 प्लस 1। यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा जो भी हमारी कैलकुलेशन आ रही है। ठीक है, कैलकुलेटेड नंबर। और कैलकुलेटेड नंबर कहाँ से आएगा, यहाँ पे एक कॉन्स्ट मैंने लगाया और एक एक्स नाम की वेरिएबल के अंदर मैं एक फंक्शन यहाँ बनाऊंगा। ठीक है, उससे कॉल करूंगा। जैसे मान लो मैंने कॉन्स्ट एड टू नंबर, जस्ट छोटा सा एग्जांपल है। ठीक है, और इसके अंदर हम एक डायनेमिक नंबर मंगा रहे होंगे एक्स नाम का, वो यहाँ पे क्या कर रहा होगा, रिटर्न ऐड कर रहे हैं ना, तो x प्लस 2 जो भी हमें डायनेमिक नंबर आ रहा है उसमें 2 ऐड करके मुझे भेजना है रिटर्न।
यहाँ पे मैं कंसोल लगाता हूँ जिससे मुझे पता चले कि ये फंक्शन कितनी बार कॉल हो रहा है। क्या यहाँ पे हमने लिखा फंक्शन कॉल्ड, ठीक है। अब इसको यहाँ पे इस x के इक्वल में हमें क्या देना है, ऐड टू नंबर को, और इसमें मैं काउंट 1 को पास कर रहा हूँ। सोचो तो ये कैलकुलेशन जो हो रही है इस फंक्शन के अंदर वो काउंट 1 के चेंजेस पे होगी, बट अगर मैं काउंट 2 बढ़ाऊं तो क्या ये चेंजेस होने चाहिए, मतलब ये फंक्शन बार बार कॉल होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए, लॉजिक यही कहता है। बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं पहले। तो अभी अगर मैं इसको सेव करता हूं और एक बार इसको रिफ्रेश करके देखता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब मैं काउंट 1 को बढ़ाऊंगा तो ये फंक्शन कॉल हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कॉल हो रहा है। बट ये कैलकुलेटेड नंबर के इस पे क्लिक होने पे काउंट 2 को बढ़ा रहा हूं, और काउंट 2 के बढ़ाने पे तो ये फंक्शन कॉल नहीं होना चाहिए, बट क्या हो रहा है, ये कॉल हो रहा है। तो मुझे अब क्या करना है कि इस फंक्शन कॉल को यूज मेमो की हेल्प से रोकना है। जब कॉल होना चाहिए फंक्शन कॉल, मतलब ये कॉल जब होगा, कब होगा एक्चुअल में, जब हमारे काउंट 1 के अंदर चेंजेस हो रहे होंगे। और कॉल होने का मतलब यहाँ पे समझ रहे हो क्या है कि ये फंक्शन अपने अंदर वैल्यू, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ना, उसको कैसे में डाल लेगा। कैसे का मतलब क्या है कि अगर एक बार कैलकुलेट कर लिया और कैलकुलेट होने के बाद आया 2, और जब तक उसे नई वैल्यू नहीं मिल रही है काउंट 1 की, तो वो बार बार कैलकुलेशन नहीं करेगा। जब तक चेंजेस नहीं मिल रहे हैं उसको, तो क्या करेगा, पुरानी वैल्यू को भेजता रहेगा और आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। मेन तो हमें वही है ना कि कैलकुलेशन को रोकना है बार बार होने से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ऐड टू नंबर को जस्ट यूज मेमो के अंदर जो कॉल बैक फंक्शन हो ना उसमें पास कर दो इस तरीके से, और यहाँ पे क्या करो, डिपेंडेंसी के अंदर डाल दो काउंट 1। इसका मतलब क्या है कि काउंट 1 जब बढ़ेगा तब ही ये फंक्शन कैलकुलेशन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ देखो अब कर रहा है और अब नहीं करेगा। इस पे क्लिक कर रहा हूं मैं, कैलकुलेट नंबर कुछ नहीं हो रहा, पर यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने फंक्शन के कैलकुलेशन को बार बार होने से बचा सकते हैं जब तक चेंजेस ना मिले, नहीं होना चाहिए। किसका यूज करके, यूज मेमो का यूज करके, ठीक है। तो इसका यूज करो, अपनी ऐप की परफॉर्मेंस को बढ़ाओ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।